आज हम आपको उनके मंदिर के और उनके दर्शन भी कराने वाले हैं। इसी प्रकार से 3-4 जगह ऐसी हैं जिन रास्तों से हम चढ़कर ऊपर आते हैं। यहाँ जो श्री ललिता सखी मंदिर जो है अटोर पर्वत ऊंचा गांव, यहाँ पर हमारी ललिता सखी विराजमान है। ये वो मंदिर है, मंदिर के दर्शन है। देखो कृष्णा प्रेमी जी महाराज आगे बड़े संत रहे हैं, उनका यह चित्र है। और यहाँ पर पूरी अंश विलास सब कुछ ऊंचे गांव के बारे में क्या क्या विशेषताएँ रही हैं सब कुछ इसमें वर्णित है। ललिता सखी जिनके बारे में विवरण यहाँ पर मौजूद। ललिता सखी उम्र 14 साल 3 महीना 12 दिन, विशोक माता शारदा, गाँव ऊंचा गाँव, वस्त्र शाखा सखी के। ये हमारी लाडली जो कि अत्यंत प्रिय सखी रही हैं, उनके बारे में पूरा विवरण यहाँ पर मौजूद है। राधे राधे प्रिय भक्तों, आपने ब्रज महिमा के बारे में तो सुना है। देखिए मैं आपको ब्रज की कुछ ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही गजब है। और आज हम पहुँचे हैं हमारी लाडली जी की जो प्रधान सखी हैं ललिता सखी, उनके मंदिर में। ये जो स्थान है जहाँ पर हम हैं अभी खड़े हैं, ये जगह है नीचे से चढ़ के ऊपर आ रही है और हम आपको लाडली जी के दर्शन भी करा देने वाले हैं। ये हमारे श्री राधा प्यारी का मंदिर है और यहाँ पर प्रधान सखी हमारी जो ललिता जी जो कि इसी ऊंचे गांव की निवासी थी और हमारी जो लाडली जो हैं उनकी प्रधान सखी हैं। आज हम आपको उनके मंदिर के और उनके दर्शन भी कराने वाले हैं। इसी प्रकार से 3-4 जगह ऐसी हैं जिन रास्तों से हम चढ़कर ऊपर आते हैं। यहाँ जो श्री ललिता सखी मंदिर जो है अटोर पर्वत ऊंचा गांव, देखिए ये यहाँ का पता है। और श्री राधा रानी की कृपा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग आगे आएंगे और देखेंगे श्री लाडली जी के प्रधान सखी श्री ललिता जी के दर्शन हम करने वाले हैं। उससे पहले ये है हमारी तुलसी जी विराजमान है ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ, और हम आपको श्री ललिता जी के दर्शन कराने वाले हैं। यह वह मंदिर है, आपको इसकी भव्यता दिखा दूं जिस हिसाब से ये मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए ब्रज में लाडली जी के साथ साथ उनकी जो सखियाँ हैं ना, उनकी बड़ी मान्यता है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर हमारी ललिता सखी विराजमान है। ये वो मंदिर है, मंदिर के दर्शन है। और ललिता जी यहाँ पर राधा रानी के साथ विराजमान है। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये वो दिव्य स्थान है जहाँ पर प्रधान सखी श्री ललिता जी जो कि अक्सर हमारी लाडली जी से हमारे ठाकुर जी से वार्तालाप करते रहती हैं। ये हमारी ललिता सखी का मंदिर और मैं आपको यहाँ की पूरी व्यवस्था बता दूँ। देखो कृष्णा प्रेमी जी महाराज आगे बड़े संत रहे हैं, उनका यह चित्र है। और यहाँ पर पूरी अंश विलास सब कुछ ऊंचे गांव के बारे में क्या क्या विशेषताएँ रही हैं सब कुछ इसमें वर्णित है। शिलालेख हैं और ये आज के नहीं है, बहुत ही प्राचीन है। ललिता सखी का मंदिर जहाँ पर ये देखिए ललिता सखी जिनके बारे में विवरण यहाँ पर मौजूद। ललिता सखी उम्र 14 साल 3 महीना 12 दिन, विशोक माता शारदा, गाँव ऊंचा गाँव, वस्त्र। ये पूरी हालात लिखे हुए हैं। यहाँ पर हम आपको दर्शन करा दूँ विशाखा सखी के। ये हमारी लाडली जो कि अत्यंत प्रिय सखी रही हैं, उनके बारे में पूरा विवरण यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए ये हमारी जो लाडली जी की जो और जो सखियां हैं उनके नाम चंद्रलेखा सखी जिनकी उम्र 14 साल है, ये सुदेवी जी हैं जिनकी उम्र भी 14 साल है, और ये हमारी रंग देवी सखी जिनकी उम्र भी 14 साल है, उनके माता पिता का पूरा नाम। और ये हैं हमारी चंपकलता जी। ये देखिए ये हमारी चंपकलता सखी जी के पूरा विवरण। और इसी मंदिर में ये पूरी व्यवस्था को यहाँ पंडित जी संभालते हैं, सब कुछ बना रखा है। और यहाँ पर बहुत संत भगवान
बहुत से भक्त लोग आते हैं। ये देखिए चित्रा सखी जी, ये देखिए, उनके बारे में पूरी जानकारी गांव चिकसौली से हैं। इनकी भी हम आपको दर्शन करने वाले हैं। ये तुंग विद्या जी, ये सखी अत्यंत प्रिय है। ये डभारा गांव की रहने वाली 14 साल की ही सारी सखियाँ रही हैं और पंडित जी यहाँ पर से वो मौजूद हैं। और यहाँ पर सबसे अनोखी बात और बता दूँ मैं आपको कि सब कुछ यहाँ पर जो भी विशेष बातें सब कुछ यहाँ उकेरी गई हैं इन शिलालेखों पर, और ये बड़े ही प्राचीन हैं। और यहाँ के जो कृष्ण प्रेमी जी महाराज, जिनके अथक प्रयास से इस जगह का निर्माण हुआ है, यहाँ पर विराजमान है। बिल्कुल साक्षात यहीं दर्शन देते रहते हैं और इनके ही प्रयास से इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। और यहाँ पर जो मौजूद गौशाला है, मैं उसके भी दर्शन आपको करा दूं। यहाँ पर गौ सेवा भी की जाती है। देखिए गौ माता यहाँ पर विराजमान, यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से इनकी जो व्यवस्था है, खाने का रहने का पूरी व्यवस्था यहाँ पर संभाली जाती है। बड़े अच्छे ढंग से इनकी सेवा की जाती है। ये गौ माता यहाँ पर मौजूद। मैं आपको बता दूँ, ये अठौर पर्वत है। ये गांव भी ऊंचाई पे सा हुआ है। देखिए यहाँ के रहने वाली हैं और यहाँ से ये गांव ऊंचाई नीचाई, ये कुएं का निर्माण भी है, सारी व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ के रहने वाली हमारी जो विशाखा सखी, ललिता सखी, ये सभी यहाँ पर इकट्ठी होती हैं और फिर हमारे लाडली जी के साथ लीलाएं करती हैं। कभी ठाकुर जी के साथ लीलाएं करती हैं, कभी अंतरंग होते हैं, कभी बाह्य बस सेवा में ही मौजूद रहते हैं। ये अत्यंत, और कहा जाता है कि श्री राधा रानी की कृपा यदि आपको पानी है तो आपको सर्वप्रथम यहाँ उनकी जो सखियाँ हैं उनके दर्शन के मंदिरों में आने की व्यवस्था आपको करनी ही पड़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप अछूते रह जाएंगे। आपको कोई भी सेवा यहाँ नहीं मिल पाएगी, ना ही लाडली जी की कृपा मिल पाएगी। ये हमारी ललिता सखी, उनकी कृपा से ही यहाँ पूरे गांव में हर जगह और बहुत दूर दूर से यहाँ भक्त लोग आते हैं जिनके पास ये जानकारी है। इस जगह पर इनके पास ज़रूर आते हैं इनके दर्शन करने के लिए। मैं पुनः आपके दर्शन करा रहा हूँ और यहाँ मंदिर में मौजूद जो पुजारी जी है उनसे भी जानकारी पाते हैं। उनसे अनुरोध करते हैं कि कोई जानकारी वो बता दें ताकि और भी आप लोगों की समझ में आ जाए। आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। राधा राधा महाराज, आज हम ललिता सखी के मंदिर में पहुँचे हैं। हाँ, तो प्रभु यहाँ की महिमा क्या है उसके बारे में बताएंगे? ये प्रभु ऊंचा गांव है जी। और जो राधा जी हैं उनकी 8 सखी हैं जी। तो 8 के अलग अलग गांव हैं जी। तो आप ललिता जी के मंदिर में, तो ललिता जी का गांव है ऊंचा गांव जी, ऊंचे गांव में हैं हम इस समय। तो ये प्रधान सखी यानी 8 में सबसे बड़ी हैं जी, प्रमुख है जी। और राधा कृष्ण के अंतर्भाव की सखी हैं जी। कि अगर इनने कह दी कृष्ण ने आपको यहाँ खड़े होना है जी, तो होना ही है। जी। राधा को भी शिक्षा यही देती हैं जी। और जब इनके मिलन में कोई बिगड़ाव आता है, हाँ। बदलाव आता है, तो उसको यही सुधारती है। अच्छा। तो हमने एक चित्र भी यहाँ बना रखो है। जी। कृष्ण जब राधा से ठिठौनी करते हैं तो ये ललिता जी को डांटती हैं। अच्छा। तो ललिता जी का ये ऊंचा गांव और अटोर पर्वत के नाम से है। जी। ये इधर ललिता जी है, ये 3 तो मूर्ति है। जी। नीचे विग्रह है। जी। तो पहला विग्रह छोटा जो ललिता जी का, फिर ठाकुर जी और फिर राधा जी। जी। 3 विग्रह हैं, क्यों है? जी। इसे ललित बिहारी कहते हैं। अच्छा जी। तो यानी इनके पिता विशोक, जी, भानु, माता शारदी और ललिता जी 3 हो गए, जी। तो इसलिए 3 का। अच्छा। दूसरी कि ठाकुर जी यहाँ गाय चराने नंदगांव से निकलते थे, जी। तो ये उनकी बाट देखती थी जी। और यहाँ खड़ी हो जाती थी। जी। खड़ी होकर के देखती थी श्याम सुंदर आ रहे हैं, आ रहे हैं। जी। तो बहुत कहते तो फिर ये जी। दूध छाछ महेरी, जी। इनका कलयुग था, कुमार कलयुग होता है, हाँ हाँ। उसको लेकर कि भाई उनको हम कलयुग कराएंगे। जी। तो देखते देखते जब होता थे उनको आवाज लगाती थी। जी। जब वो आवाज को नहीं सुन पाते थे तो एक टोर मार देती थी। अच्छा। इसलिए टोर का मतलब कंकर। कंकर मारना। हाँ। दूसरा टोर का मतलब इनकी बात है कोई तोर नहीं है। अच्छा। तीसरा टोर है बाट जोना। अच्छा। तो होना। और हाँ, हाँ। और चौथा है यानी इंतजार करना। जी। तो जब वो नहीं सुनते थे तो एक तोर मार देती कंकर, हाँ। और वो तोर सीधे हाथ में लगता था। अच्छा। कन्हैया के पे। हाँ।
जैसे ही सीधे हाथ में वो लगता था हैं। तो सीधे हाथ में वो कन्हैया लगती, देखते हुए कहाँ से आया, हाँ। तो ललिता जी उसको सामने ही दिखती थी। अच्छा जब उनको सामने ललिता जी दिखती थी वो सीधे आते थे, वो ललिता जी बुला रही है, जी तो आकर के फिर यहाँ वो कुमार कलेऊ करते थे जी छाछ और महेरी का, इसलिए सीधे हाथ में ललिता जी है। जी। तो ये ललिता जी का ऊंचा गांव, अटोर पर्वत, राधा जी की प्रधान सखी। अच्छा जब लाडली जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, बरसाने आते हैं, तो यहाँ आना जरूरी है? हाँ, इनको ऐसा भी कहते हैं जी कि इनके यहाँ आए बगैर राधा जी जैसे भक्ति को, प्रेम को, जी। यहाँ के आगमन को, जी। यहाँ की परिक्रमा को, जी। यहाँ के दर्शन को स्वीकार नहीं करती है। जी। एक प्रकार से राधा जी की असिस्टेंट यानी पिए, पर्सनल असिस्टेंट। तो तो इनसे अनुमति लेकर ही कृष्ण प्रवेश करते हैं, जी। इनसे अनुमति लेकर ही शंकर भगवान महाराज जी जब निकुंज में जाते हैं तो कृष्ण इनसे कह के जाते हैं। तो रास में ललिता और विशाखा दो ही आपने देखी होंगी, जी। एक तो ललिता जी रहती है, एक तो विशाखा जी रहती है, जी। और वो ये कहते हैं कि हे श्याम सुंदर तुम्हारे रास मंडल को समय है गए हो। हैं। तो राधा जी के आने का फल इन्हीं के द्वारा मिलता है। अच्छा। इसलिए इनके यहाँ पहले आना जरूरी है। अगर एक बार नहीं आ पाए, दूसरी बार तो जैसे राधा जी पे 5 बार आ गए, हाँ। तो एक बार इनसे अनुमति लेंगे, बोले मैं राधा जी पे आ रहा हूँ जी। और राधा जी मेरी मनोकामना या मेरी अभिलाषा या मेरी भक्ति, जी। तो इनसे अनुमति लेकर उसकी परिपक्वता आ जाती है, वो एक फलित हो जाती है। इनके मतलब फलित नहीं है वो, तो यदि इनकी अनुमति मिल जाए तो फिर फलित हो जाती है वो। फिर तो लाडली उसको लाडली मना नहीं करेंगे, फिर आपको निकुंज में भी नहीं रोकेगा कोई, अच्छा। लीला में भी कोई नहीं रोकेगा, श्रृंगार, फिर आप भक्ति प्रेम सब जगह, मतलब कहीं कोई रुकावट नहीं है। तो अगर हमारी राधा रानी की कृपा यदि चाहिए तो ललिता जी की सेवा पहले है, तो पहले इनकी सेवा जरूरी है। और इनसे मिलना जरूरी है, इनको नमन करना जरूरी है। अच्छा, हम इस मंदिर में आए तो हमने देखा कि हर जगह शिलालेख लिखे हुए हैं, हाँ हाँ, ये बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, इनका क्या? ये शिलालेख ऐसा है प्रभु कि दक्षिण भारत में चेन्नई जी में एक स्थान है, जी तो वहाँ एक कृष्णा प्रेमी जगत गुरु हैं। जी तो उनके एक दिन व्यक्ति आए थे, उन्होंने ऐसे ललिता जी बारे में पूछा, जी तो उनका भाव मर गया, जी तो उन्होंने कहा हमको सेवा करना चाहते हैं। जी तो वो वहाँ से फिर सेवा के रूप में ये पत्थर फिर कृष्णा प्रेमी के द्वारा राधा माधव शतक, जी राधा चंपू, जी। राधा उल्लास, जी। ये सारे लिखे हुए हैं। अच्छा जी तो एक तो राधा माधव शतक है ये, जी वो राधा माधव शतक के अनुसार इसमें श्लोक है, फिर राधा चंपू है, जी फिर राधा उल्लास है। जी तो ये कृष्णा प्रेमी उनका सामने फोटो है। हाँ तो उनकी ट्रस्ट है चेन्नई में, जय हनुमान, जी उन्होंने ये पत्थर लगाए हैं जी। और श्लोक राधा माधव शतक के लिखे हैं। अच्छा, राधा माधव शतक के ये श्लोक हैं जो कि यहाँ पर अंकुरित हैं। तो महाराज यहाँ पर दर्शन करने से लाडली जी की कृपा मिलती है। तो यहाँ का कोई विशेष समय भी रहता है कि? हाँ, विशेष समय है जी। इनका राधा जी की मंगला से पहले तो मंगला है अच्छा कि ये मंगला यहाँ से होगी, उसके बाद वहाँ जाएंगी। अच्छा। उसी से पहले श्रृंगार है, अच्छा उसी से पहले राजभोग है, अच्छा और उसी से पहले सायकाल में इनकी शयन भी जल्दी हो जाती है। अच्छा ये ललिता जी यहाँ एक परंपरा है कि दिन छिपते ही शयन कर देते हैं, अच्छा पहले से परंपरा है। दिन छिपते ही जब शयन कर देते हैं वो, जी तो ये वहाँ सेवा में चली जाती है। जी फिर ये लौट करके रात को आती है, वहाँ शयन हो जाती है। जी तो एक पहले हमारे बुजुर्ग लोग देखते थे, हमने भी अपनी आंखों से देखा, जी। एक हल्का सा दीपक आता था, सीढ़ी चल जाता है, हमने भी देखा अपनी आंखों से उसको। जी। वो दीपक चलता टिमटिमा टमाटा यहाँ आता, थोड़ी देर 1 मिनट 1 सेकंड ऊपर रुक के और नंदगांव तक चला, अब वो नहीं दिखता है। अच्छा ये करीब 30-35 साल पहली बात है, हमने भी इसको देखा है, हम छोटे थे, बच्चे थे। तो बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ललिता जी जब श्यामला जी नंदगांव दादा जी नंदगांव जाती है जी श्यामला के साथ, जो श्यामला भी ही रहते हैं, जी तो यहाँ ललिता जी उनको साथ लेकर के फिर ललिता जी उतरती है, वो निकल जाते हैं, तो एक डोला आता है। अच्छा जी तो ये इनका ललिता जी का राधा जी से पहले समय है अच्छा। ये, तो पहले आरती से हाँ, सब चीज पहले है। सबसे पहले है, सब पहले। और इनकी कृपा से ही हमारी लाडली जी की कृपा कृपा प्राप्त होती है। ये बात हमने जानी, हमारे सभी भक्त यहाँ पे जान रहे हैं। सही है। तो यहाँ आकर ही हमारे दर्शन पूरे होते हैं। हाँ, आपको फल तभी मिलेगा। आपका ललिता जी के आप 5 बार दर्शन कर लें, लेकिन पूर्ण फल के लिए अब इनके चाहे नमन ही करें, जी चाहे जो भी हो, जब भी इनको पूर्ण फल मिले। जी। आपको बहुत जय श्री राधे।